महाराज दशरथ के यहाँ जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए, तो अयोध्या में इतना आनंद मनाया गया। कौशल्या मैया के एक पुत्र, सुमित्रा मैया के 2 पुत्र और कैकेयी मैया के 1 पुत्र का जन्म हुआ। कैकेयी सुता सुमित्रा 2, सुंदर सुत जनमत भय ओ। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। और सुमित्रा के 2 पुत्र क्यों हुए, ये आप लोगों ने कल सायंकालीन वेला में श्रवण किया था। अयोध्या में 1 महीने तक आनंद मनाया गया। भगवान श्री राम जी के जन्म महोत्सव में देवता भी प्रसन्न हैं, अयोध्यावासी भी प्रसन्न हैं। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो राम जी के जन्म महोत्सव में प्रसन्न नहीं हैं, बल्कि दुखी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो कौन से 2 लोग हैं जो सबसे ज्यादा दुखी हैं। पहला तो चंद्रमा दुखी है और दूसरा रात दुखी है। रात्रि ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। भगवान श्री राम पालने में लेटे हुए थे। भगवान ने नजर उठा करके देखा, अरे रात्रि, मेरे जन्म महोत्सव में सब आनंद मना रहे हैं और आप क्यों रो रही हो। तो रात्रि कहने लगी, प्रभु आपके अवध में धीरे धीरे 1 महीना हो गया, अभी तक रात नहीं हुई। सभी ने आपके बाल स्वरूप का दर्शन किया, पर जरा ये तो बताओ, इस रात्रि को कब अवसर मिलेगा जो आपके भी बाल स्वरूप का दर्शन कर सके। कि अवधपुरी सोई यही भांति और प्रभहि मिलन आई जनु राती। रात भगवान से कहने लगी, प्रभु आपने दिन में जन्म लिया, धीरे धीरे 1 महीना हो गया, रात नहीं हुई, और जब रात नहीं होगी तो मैं आपका दर्शन कैसे करूंगी। तो भगवान ने कहा, हे रात्रि, आप चिंता ना करो। सूर्यवंश में मैंने दिन में अवतार लिया तो आपने मेरा दर्शन नहीं किया, पर अगली बार जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो दिन में नहीं, रात में आऊंगा, तो आप हमारे बाल स्वरूप का दर्शन कर लें। अब दूसरा चंद्रमा दुखी है कि कौतिक देख पतंग बुलाना, कौतिक देख पतंग बुलाना, 1 मास ते ही जाते न जाना, 1 मास ते ही जाते न जाना। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनो खग मोकार समय जनो जानी, जनो खग मोकार समय जनो जानी। अवध में 1 महीने तक आनंद मनाया गया। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, बोले कौतिक देख पतंग भुलाना, 1 मास ते जाते न जाना। 1 महीना हो गया श्रोताओं, सूर्य अस्त नहीं हुआ, और जब सूर्य अस्त नहीं होगा तो रात कैसे आएगी। 1 महीना हो गया, सूर्य अस्त नहीं हुआ,
आनंद मनाया जा रहा है। चंद्रमा ने देखा कि सभी देवता आनंद मना रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का। भगवान शंकर ने भी राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन कर लिया, पर अभी चंद्रमा को भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। तो चंद्रमा जोर जोर से रोने लगा, प्रभु हम पर भी दया कर दो और अपने बाल स्वरूप का दर्शन दीजिए। राम जी ने कहा, तुमको मना किसने किया कि मैं बाल स्वरूप का दर्शन नहीं दूंगा? तो चंद्रमा कहने लगा, प्रभु जब सूर्यास्त होगा तभी तो चंद्रमा दर्शन करेगा, जब सूर्यास्त नहीं हो रहा है तो चंद्रमा कैसे आएगा? भगवान श्री राम ने कहा, चंद्रदेव तुम चिंता ना करो, इस बार मैंने सूर्य वंश में अवतार लिया तो सूर्य ने 1 महीने तक दर्शन किया, अगली बार चंद्र वंश में अवतार लूंगा तो फिर हे चंद्रदेव तुम हमारे बाल स्वरूप का दर्शन करना, और आज से चंद्रदेव तुम्हारा नाम मेरे नाम से मिल करके लिया जाएगा। इसीलिए भगवान श्री राम जी का नाम पड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने अपने नाम से चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया। अब ध्यान देना, गोस्वामी जी महाराज कहते 1 मास ते जाति न जाना, 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ। और गोस्वामी जी नीचे दोहा लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भां और मरम न जान कोय, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विद हो। एक तरफ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कौतिक देख पतंग भुलाना, 1 मास ते जाति न जाना, 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ। और एक तरफ कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रव था क्यों निशा कवन विद होए। कब दिन हो गया कब रात हो गई, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, कब रात हो गई कब दिन हो गया, इस मर्म को कोई नहीं जान सकता। रथ सवेत रथ था क्यों निशा कवन विद होए। अयोध्या में कब रात हो जाती थी और कब दिन हो जाता था, इस मर्म को कोई नहीं जानता था। अयोध्या वासी भूल गए कि कब रात हो रही है और कब दिन हो रहा है। हमारे आपके यहाँ जब कोई साधारण बालक जन्म लेता है तो धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाते हैं। जन्म महोत्सव को मनाते मनाते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रात और दिन का समय पता ही नहीं चलता, कब दिन निकल गया और कब रात निकल गई। और जहां भगवान का अवतार हुआ होगा और वहां पर जिसने भी आनंद मनाया होगा तो वो आनंद मनाएगा या रात और दिन देखेगा। इतनी प्रसन्नता है राम के जन्म में, राम के अवतार में, क्योंकि चौथेपन बुढ़ापे में महाराज दशरथ को संतान मिली थी। और जहां मेरे रघुनाथ का जन्म होगा तो वहां का जन्म महोत्सव कैसे मनाया जा रहा होगा, गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं। अनेकानेक दान लुटाए महाराज दशरथ ने, हीरा जवाहरात लुटाए महाराज दशरथ ने। 1 महीने तक खूब आनंद मनाया गया। एक दिन महाराज दशरथ ने सोचा धीरे धीरे 1 महीना हो गया, आनंद में ही सब निकल गया, अब क्यों न करें कि महाराज वशिष्ठ से जाकर के अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवा दें। कुछ दिन तक बीते तो महाराज दशरथ ने तीनों रानियों के परामर्श से विचार किया, बोले अब चारों पुत्रों का नामकरण करवा दिया जाए। तो नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर
अवसर जाने। ओ नाम करण कन अवसर जाने, नाम करण कन अवसर जाने। ओ नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण तब अवसर जाने। धूप बोल पट ये मन जाने। धूप बोले पट ये मन जाने। महाराज दशरथ ने विचार किया, नामकरण का शुभ अवसर देखा तो भूप बोल पठे मुन ज्ञानी। महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलवाया। महाराज दशरथ के गुरु कौन थे? महाराज वशिष्ठ जी। वशिष्ठ का अर्थ होता है जिसके बस में इष्ट हो जाए, उसी का नाम वशिष्ठ होता है। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए गए, गुरुदेव हमारे पुत्रों का नामकरण होना है तो आप हमारे साथ चलिए। बड़े सम्मान के साथ अपने गुरुदेव को महाराज वशिष्ठ जी को अपने महल में लेकर के आए। सुंदर सा दिव्य आसन दिया वशिष्ठ महाराज को। महाराज वशिष्ठ उसी पर विराजमान हो गए। जैसे महाराज वशिष्ठ आसन पर बैठे तो एक आसन पर कौशल्या, एक आसन पर सुमित्रा और एक आसन पर कैकेयी मैया विराजमान है। महाराज दशरथ के पास में वशिष्ठ जी विराजमान। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव हमारे 4 पुत्र हैं और चारों पुत्रों का नाम विचार करके रखना, वेदों के आधार पर नाम रखना कि कर पूजा भूपते अस भाषा, धरहि नाम जो मुने गुने राखा। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कितनी सुंदर बात कही। बोले गुरुदेव मेरे 4 पुत्र हैं और चारों पुत्रों का नामकरण विचार करके रखना। बोले कैसे विचारना? बोले धरई नाम जो मुने गुण राखा। हमारे 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों का नाम इनके गुणों के आधार पर रखना। इनके अंदर जैसे गुण हो उन्हीं गुणों के आधार पर नाम विचार करके रखना। महाराज वशिष्ठ जी ने जैसे ही सुना तो महाराज वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कई बार समझाने का प्रयास किया कि ये तुम्हारे बालक नहीं हैं, ये ब्रह्म हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न कहव सुमत अनुरूपा। आप नाम की बात करते हो, अरे राजन इनके तो नाम अनेका अनेक हैं, मैं कौन कौन से इनके नाम रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा। फिर भी महाराज दशरथ समझ नहीं पाए कि ये ब्रह्म है। और जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक महाराज दशरथ अपनी संतान को ब्रह्म नहीं माना, संतान ही मानते रहे। इसीलिए तो सायंकालीन वेला में बताया था, इसीलिए तो महाराज दशरथ बहुत बने। जिसके प्राण संतान के वियोग में निकलते हैं उसकी मुक्ति नहीं होती। और महाराज दशरथ के प्राण राम के वियोग में नहीं निकले, संतान के वियोग में निकले। मरते समय यदि ये भी सोच लिया होता कि राम ब्रह्म है और ब्रह्म की ही याद में और ब्रह्म के बिछुड़ते ही मेरे प्राण निकले हैं तो शायद महाराज दशरथ की मुक्ति हो जाती। लेकिन मरते समय भी कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम। मरते समय 6 बार राम कहा है महाराज दशरथ ने। राम को अपनी संतान समझते रहे और संतान के वियोग में प्राण निकले, इसलिए भूत बने।
नहीं तो जिसकी संतान स्वयं ब्रह्म हो और वो भूत बन जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। रावण को रामचंद्र जी ने मारा तो रावण का कल्याण हो गया, क्योंकि रावण अत्याचारी था, पर महाराज दशरथ चक्रवर्ती थे। और जब प्राण छूटे तो प्राण छूटने के बाद भूत बन गए। और जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद लंका पर विजय पाकर अवध में आए तो अपने पिता श्री का दर्शन किया। बोले मेरे पिताजी को तो मोक्ष नहीं मिला। तो राज्य मिलने के बाद भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ को मोक्ष प्रदान किया। इसलिए महाराज वशिष्ठ जी ने कई बार समझाने का प्रयास किया। महाराज आप कह रहे हो धरई नाम जो मुनि गुण रखा, अरे ये तो हर प्रकार से सामर्थ्यवान गुणवान है, और गुणवान व्यक्ति के नाम कितने रखे? बोले इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक अनेक नाम है। महाराज दशरथ समझ नहीं पाए, प्रसन्न हो गए। गुरुदेव जल्दी से हमारे पुत्रों के नाम रखो। जब भी अपनी संतान का नामकरण करवाया जाए तो कोई विद्वान से करवाओ। संसार में नाम का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसे गुण बन जाते हैं। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। भागवत में कथा आती है, अजामिल वेश्याओं की संगति पाकर के अधर्म करने लगा था और ब्राह्मणों के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और मरते समय नारायण नारायण बोला गया तो प्रभु के परम पद को प्राप्त हुआ। नाम तो रख लेंगे महाराज शेर सिंह, नाम तो रख लेंगे शेर सिंह, और रात में छोटी सी चुहिया आ जाए उससे भी डरते हैं। तो ऐसे नाम से कोई प्रभाव नहीं होता है। आज महाराज वशिष्ठ जी आसन पर बैठ करके महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का दर्शन कर रहे हैं, और जो कौशल्या की गोद में पुत्र है उस पुत्र का नाम महाराज वशिष्ठ जी विचार करके रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, तो सुख धाम राम अखिल लोक दायक, तो सुख धाम राम अखिल लोक दायक। महाराज वशिष्ठ जी ने कौशल्या के पुत्र का नाम क्या रखा? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी। फिर भी राजा नहीं समझ पाए। महाराज वशिष्ठ जी कहते राजन, जो कौशल्या की संतान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र हैं, सुखों की राशि है, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, कड़ कड़ में रहने वाले, कड़ कड़ में व्याप्त होने वाले, सो सुख धाम राम असनामा, जो सुखों के धाम हैं, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो तीनों लोकों में विश्राम देने वाले कौशल्या के बड़े पुत्र का नाम राम है। आज राम नाम सुन करके महाराज दशरथ गदगद हो गए। राम से बड़ा राम का नाम।
जितना प्रभाव व्यक्ति का नहीं होता, जितना प्रभाव नाम का होता है। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, स्वामी जी राम बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है? महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। बताइए कि राम बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है? बोले अगर देखा जाए तो राम से बढ़कर के राम का नाम होता है। और इसका प्रमाण रामचरितमानस में दिया गया है। 14 वर्ष वनवास लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा कर रहे थे। लंका पर चढ़ाई करते समय जब राम सेतु पुल बांधा गया था, ध्यान देना, समुद्र ने भगवान से कहा था कि आपकी वानर सेना में 2 ऐसे वानर हैं जिनके द्वारा उनको वरदान लगा है कि वो यदि समुद्र में पत्थर छोड़ेंगे तो पत्थर तैर जाएंगे और राम सेतु बांध करके आप लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं। भगवान ने आकर के नल और नील से कहा। नल और नील ने क्या किया कि राम राम कहकर के पत्थर जल में छोड़ने लगे। कई साधक कहते हैं कि पत्थरों पर राम लिखा था, कई लोग कहते हैं कि पत्थरों पर राम लिखा था। बोले एक पत्थर पर राम और एक पत्थर पर मां लिख करके वानर समुद्र में छोड़ रहे थे। पर रामचरितमानस में ये नहीं लिखा है कि पत्थरों के ऊपर राम लिखा गया था, क्योंकि जिन पत्थरों पर राम लिखा होता तो वानर कभी भी उस पत्थर पर अपने पैर रख करके लंका पर चढ़ाई नहीं करते। रामचरितमानस में लिखा है कि जितने भी वानर थे वो राम राम कहकर के पत्थर नल नील को दे रहे थे और नल नील राम राम कहकर के जल में पत्थर छोड़ रहे थे। पर कई विद्वान कहते हैं कि पत्थरों पर राम लिखा था। रामचंद्र जी देख रहे थे, बोले हमारे नाम में कितनी ताकत है कि हमारे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, और जब हमारे नाम में इतनी ताकत है तो फिर हम में कितनी ताकत होगी। तो राम जी ने सोचा कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो लाओ 2-4 पत्थर हम भी समुद्र में डालें तो और जल्दी पुल बंध जाएगा, क्योंकि ये तो नाम का सहारा लेकर के पत्थर छोड़ रहे हैं और हम तो स्वयं राम हैं, तो जल्दी समुद्र बंध जाएगा, सेतु बंध जाएगा। तो रामचंद्र जी विचार करने लगे क्या किया जाए। रामचंद्र जी ने सोचा वानर सेनाओं के सामने पत्थर छोड़ूंगा तो यदि पत्थर जल में डूब गया तो सभी वानर हंसी बनाएंगे, बोले देखो राम जी के हाथों से पत्थर डूब गया। तो विचार किया कहां जाकर के पत्थर छोड़े, क्या करें। तो उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि वानरों के सामने हम स्वयं अपना परीक्षण नहीं करेंगे। रामचंद्र जी ने सोचा, सोचने के बाद वहां से जब उठ कर के आए तो अलग जाकर के ढेर सारे पत्थर पड़े थे। भगवान ने कहा ये बढ़िया स्थान है, यहीं पर पत्थर डाल के देखे। भगवान ने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, पता चला कोई वानर देख ले तो हमारा उपहास करेंगे, क्योंकि वानर चंचल स्वभाव के होते हैं। भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा यहाँ कोई नहीं है। भगवान श्री राम ने धीरे से एक पत्थर उठाया श्रोताओं, और पत्थर उठा करके धीरे से जल में छोड़ा तो महाराज वो पत्थर तैरने की बजाय डूब गया। तो हम तो स्वयं राम है, में लिखने की क्या जरूरत। भगवान सोचने लगे अरे ये क्या हुआ, मैंने जल में पत्थर छोड़ा, पत्थर डूब गया। भगवान ने सोचा हो सकता है इस पत्थर में वजन ज्यादा हो। तो राम जी ने फिर दोबारा पत्थर उठाया, फिर जल में छोड़ा, महाराज वो भी पत्थर डूब गया। भगवान ने तीसरा पत्थर उठाया, वो भी जल में छोड़ा, वो भी डूब गया।
जितने पत्थर थे भगवान ने सब समुद्र में डाल दिए, पर एक भी पत्थर तैरा नहीं, सब के सब डूब गए। राम जी समुद्र की तरफ देखने लगे, बड़ा संकोच हुआ कि आखिर हम में कौन सी कमी है जो हमारे हाथों से पत्थर डूब गए बल्कि तैरे नहीं। इधर हनुमान जी ने जब रामचंद्र जी को आते देखा तो हनुमान जी पीछे लग गए थे राम जी के, क्योंकि जहां जहां राम जी जाते हैं, राम जी की कथा होती है, हनुमंतलाल पीछे से पहुंच जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज ने देखा राम जी आए, पीछे से हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज जिस समय आए, जय श्री राम कह करके छलांग लगाई। रामचंद्र जी ने पीछे मुड़ के देखा तो बजरंगबली हनुमंतलाल खड़े हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम कब आए? हनुमान जी ने कहा, हम यही तो सवाल आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए। तो राम जी कहने लगे, हनुमान जी चोरी चोरी से आप हमारे पीछे आए हो, आपने ये अच्छा नहीं किया। तो हनुमान जी कहने लगे, पहले एक बात बताओ, आप चोरी चोरी से आए हो कि हम आए हैं? अरे पहले तो आप चोरों की तरह धीरे से निकल आए और आप चोर हमें बता रहे हो।